अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीरा एक्ट 2024 है कि बेसिकली पीरा एक्ट जो है 2024 क्या है और इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो पीरा एक्ट 2024 की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये जो पीरा है इसका नाम पता होना चाहिए कि पीरा बेसिकली कहते किसको हैं। तो पीरा कहते हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो पी से पंजाब, ई से इन्फोर्समेंट, आर से रेगुलेशन, ए से एक्ट। ठीक है, तो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024। तो पीरा एक्ट जो है ये कब पेश किया गया, पंजाब असम्बली में पास किया गया। तो ये पंजाब असम्बली में 11 अक्टूबर 2024 को पास किया गया। गवर्नर ऑफ पंजाब असिस्टेड एक्ट। ठीक है, तो असेंटेड जो है पंजाब गवर्नर ने कब साइन किए, 16 अक्टूबर 2024 को। और ये एक्ट पब्लिश कब हुआ, 17 अक्टूबर 2024 को। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं और आपसे पूछे जाएंगे, बहुत अहम एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस एक्ट की बात करें कि पीरा का जो एक्ट है इसमें बेसिकली टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं। और सेक्शंस की बात करें कितने सेक्शंस हैं, 82 सेक्शंस हैं। तो इनको याद रखने के लिए आपने क्या करना है कि 18, क्योंकि इसमें चैप्टर्स हैं तो 18 तक आप लोगों ने लिख लेना है। फिर नीचे देखें तो तरतीब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 1 है उसमें कितने सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर 9 सेक्शंस हैं, 3 में 4 हैं, 4 में 3 हैं, 5 में 12 हैं, 6 में 3 हैं, 7 में 9 हैं, 7 में 6 हैं, 8 में 1 है, 9 में 2 हैं। इस तरीके से आते जाएं तो 18 जो चैप्टर है उसमें कितने सेक्शंस हैं, 9 सेक्शंस हैं। तो टोटल 82 सेक्शंस हैं और टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 18 हैं, जो पीरा एक्ट 2024 है। तो ये जनरल बातें हो गई, इसका आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। 2 एमसीक्यूज़ आपके इसी में से होंगे, याद रखिएगा कि ये जो असम्बली में कब पेश किया गया, गवर्नर ने कब साइन किए, सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं। तो इनमें से 2 एमसीक्यूज़ आप पक्के कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 18। तो ये जो 18 चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को आपने याद करने के लिए क्या करना है, ये जो ट्रिक दी गई है इसको अच्छे से रट लेना है। जब इसको रट लेंगे फिर आपको आसानी के साथ 18 के 18 चैप्टर्स याद हो जाएंगे। अब ये ट्रिक क्या है, पीपल ईट डिलीशियस हॉट एग्स एंड पोटैटोज इन पिकनिक, पीपल ऑफन चूज जूसी एग्स एंड क्रिस्पी फ्रेश मैंगोज। तो इसको हम देखते हैं तरतीब के साथ। तो पी से हमारे पास हो गया पार्लिमेंट्री। ठीक है, तो पार्लिमेंट्री हमारे पास क्या हो गया, पीपल से। ईट, ई से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया, डी से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड हो गया। एच से हार्ट, हार्ट जो है एच से हेयरिंग ऑफिसर। ई से एग्स वाला जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है, और इसी तरीके से पोटैटोज हमारे पास हैं, सॉरी पोटैटो से पहले एंड का मतलब क्या है, अरेस्ट, ए से अरेस्ट। और पोटैटोज पी है तो पोटैटोज पी का क्या मतलब होगा, पब्लिक नोजियंस एंड इनरोचमेंट। ठीक है, तो पब्लिक नोजियंस और इनक्रोचमेंट जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी। और इसके अलावा इन है, इनका आई से क्या है, इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास पिकनिक है, पी। तो पिकनिक का जो पी है उसका मतलब क्या है, पिनाल्टीज। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या था,
पीपल, यहाँ भी दोबारा पी आ गया, तो प्रिवेंटिव मेजर्स। और नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ऑफन चूज जूसी एग्स एंड क्रिस्पी फ्रेश मैंगोस। तो इसी में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओ से ऑफेंसेस, सी से कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, जे से जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, और ई से इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, और नेक्स्ट ए से असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड हमारे पास वेस्टल ब्लोअर डिस्क्लोजर। और इसी तरीके से नेक्स्ट सी जो है कॉस्ट रिवॉर्ड एंड रिफंड्स, और एफ से क्या हो जाएगा, फिनांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, और एम से क्या हो जाएगा, मैसिलिनियस। ठीक है, तो ये आपने 18 जो चैप्टर्स हैं वो इस फार्मूले से याद करने हैं। पीपल ईट डिलीशियस हॉट एग्स एंड पोटैटोज इन पिकनिक, पीपल ऑफन चूज जूसी एग्स एंड क्रिस्पी फ्रेश मैंगोज। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली कुछ अहम चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो अहम MCQs हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, तो इसको हम फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट जो है 2024 का, उसमें से कौन कौन से अहम MCQs बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में। वैसे यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि पहला क्या, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। तो इसका मतलब पर्पज़ क्या है, एस्टेब्लिशिंग अ प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। दूसरा क्या, व्हाट वाज द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 इनेक्टेड, तो 17 अक्टूबर 2024 को ये पब्लिश हुआ था। विच अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। ठीक है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 अप्लाइड टू विच रीजन, तो होल पंजाब है। विच इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, तो वो क्या है, इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है, तो बाकी जितने 6 से आगे MCQs हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से MCQs पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर के अंदर। तो ये था आज का हमारा बेसिकली लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो पेरा एक्ट 2024, इसमें से ऐसे समझ लें टोटल देखा जाए जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो इसमें 3 से 4 MCQs कन्फर्म है कि आएंगे। तो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जिसे पीरा कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।